हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी पत्नी द्वारा जो मोटे मोटे केस कराए जाते हैं आपके अगेंस्ट मैट्रिमोनियल विवाद होने की स्थिति में, जो फर्जी केसेस होते हैं ज्यादातर उनमें 498A होता है, 3/4 डीपी एक्ट होता है, 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस मांगती हैं, ये डीवी एक्ट का मुकदमा लिखा देती हैं। तो ऐसे में हस्बैंड के ऊपर अगर फर्जी केसेस ये लिखाए गए हैं तो हस्बैंड के पास क्या रेमेडी हो सकती है, हस्बैंड को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे पत्नी को दिन में तारे देखने पड़ जाएं अगर उसने फर्जी केसेस लिखाए हुए हैं। अगर वीडियो में पूरा स्टार्ट करूं उससे पहले हर बार की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप नहीं फॉलो किए वहां फॉलो करिए। और अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है किसी लीगल या प्रोफेशनल या पर्सनल मैटर पर तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी बात है पत्नियों के पास कोई ऑप्शन है। पत्नी 498A लिखा देगी, डीवी लिखा देगी, 125 लिखा देगी। अगर ये सारे के सारे मुकदमे पत्नियों द्वारा आखिरकार लिखाए किस लिए जाते हैं, 498A का मुकदमा क्यों लिखाया जाता है या 498A या डीवी क्यों लिखाया जाता है, ताकि पति पक्ष पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके और उनसे अपनी अनरीजनेबल डिमांड्स जो भी हैं उनको फुलफिल करने के लिए प्रेशराइज किया जा सके। और जहां पर पत्नियां झूठे केस लिखाती हैं वहां पर उनको जो है पति को सिर्फ हैरेस करना होता है और जब रियल में उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही होती है तो उसमें उनको समाधान ढूंढना होता है। यही दो सिचुएशन होती है जब पत्नियां केसेस लिखाती हैं। अब आखिरकार वो जो मैं 3 केसेस बताने जा रहा हूं हस्बैंड को किस दशाओं में करने चाहिए। अगर मान लीजिए 498 आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट लिखा दिया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि चिंता बढ़ जाती है, पत्नी ने जो आपके ऊपर मुकदमा लिखा दिया है और आप चिंतित हो जाएंगे, पूरा परिवार उसमें इंप्लीकेट हो गया, पूरा घर परिवार तबाह होने की स्थिति में सब परेशानी है। जब 498A का मुकदमा लिखाया गया तब आपको क्या करना चाहिए। 498A लिखाया, पत्नी ने आरोप लगाया और गाली गलौज मारपीट करी हुई है, तो जाहिर सी बात है आपके साथ भी गाली गलौज हुई होगी, मारपीट हुई होगी, धमकी उसके घर वालों द्वारा दी गई होगी डेफिनेटली। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पक्ष से ही जो है सारी गलतियां हो जाती हैं, एक पक्ष की ताली बजने लगती है। ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। अगर आपने गालियां दी हैं तो पत्नी ने भी गालियां दी होंगी, अगर आपने धमकियां दी हैं तो पत्नी ने भी धमकियां डेफिनेटली दी होंगी। तो गाली गलौज करने के लिए आप अपने पत्नी और उसके परिवार वालों पर आईपीसी की धारा 504 में मुकदमे लिखाएं। अगर धमकी दी जा रही है तो 506 में एफआईआर करें और मारपीट अगर की जा रही है तो उस कंडीशन में 323। अगर हल्की मारपीट है तो आईपीसी की धारा 323 लगेगी। अगर गंभीर प्रकृति की मारपीट है, धारदार हथियार से हमला किया गया है तो 324 आईपीसी आप लगा सकते हैं। हड्डी वड्डी टूट गई है अगर तो 325 आईपीसी आप लगा सकते हैं। और वसूली करने की कोशिश करी जा रही है आपसे, आपके परिवार से, फोन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, तो उस कंडीशन में आप लगा सकते हैं उनके ऊपर आईपीसी की धारा 384। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपका मर्डर करने की कोशिश करी गई है, मारने की कोशिश करी गई है, जान से मारने की कोशिश, गला पकड़ लिया गया है। गला पकड़ने का मतलब भले वो डराने के लिए आपका गला पकड़ा हो लेकिन दब जाता तो आप मर जाते, दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर। इस कंडीशन में आप 307 भी उनके ऊपर लगवा सकते हैं। अब ये सारी की सारी प्रोसीजर करने के लिए आप पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराइए, वहां पर एप्लीकेशन के माध्यम से दीजिए। अगर पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुनते हैं तो अपने एरिया के एसपी को जो है आप एप्लीकेशन दीजिए। और एसपी साहब भी अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो 156(3) में आप कोर्ट जाइए, कोर्ट के माध्यम से उनके ऊपर डेफिनेटली एफआईआर हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी पत्नी ने आपकी ज्वेलरी वगैरह रख ली है तो आप और चोरी से लेके चली गई तो उसमें आप उनके अगेंस्ट जो है 380 आईपीसी की धारा दर्ज करा सकते हैं, मुकदमा इस तरीके से लिखा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने कोई इंपॉर्टेंट पेपर डॉक्यूमेंट उनको दे रखा है तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगती है, जिसको 406 बोलते हैं। औरतें जनरली हस्बैंड के ऊपर लगाती हैं, उनका स्त्री धन रख लिया गया है, तो ये 406 सिर्फ औरतें ही नहीं कर सकती, आप भी कर सकते हैं, ये आप भी करिए। उसके बाद जब मान लीजिए मैंने अब बताया आपको 498A की दशा में आपको क्या क्या मुकदमे लिखाने चाहिए। अब मान लीजिए जब आपके अगेंस्ट डीवी का मुकदमा आपकी वाइफ ने लिखाया हुआ है, डीवी की कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, डेफेमेशन का मुकदमा डालना चाहिए 499 और 500 आईपीसी में। क्योंकि अगर आपकी वाइफ आपके ऑफिस प्रेमाइसेस पर जाकर वहां आपकी बेइज्जती करती हैं, बदनामी करती हैं, मानहानि करती हैं, जिससे आपको आर्थिक और सामाजिक नुकसान दोनों हो रहा है। अगर देखिए डिफेमेशन 2 तरीके का होता है, एक सिविल नेचर का, एक क्रिमिनल नेचर का होता है। और अगर आपको सिविल नेचर का नुकसान हुआ तो सिविल कोर्ट में जाइए आर्थिक लॉस के लिए, यानी कि क्रिमिनल नेचर का लॉस हुआ है, आपको क्रिमिनल अटेम्प्ट कुछ हुआ आपके साथ तो आप सेशन कोर्ट में जाइए डेफेमेशन के लिए। और डीवी के बदले आप डीवी कर सकते हैं। अगर आपके घर में माँ और बहन है, आप पत्नी
ने आपके माता पिता आपके ऊपर डीवी का मुकदमा कर रखा है, तो आप अपनी माँ और बहन के बिहाफ पर, अगर वो सेम रेजिडेंस में रह रही, डीवी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेम हाउस होल्ड में रहना, सेम घर में रहना, उसी घर में रह रहे, तो आप भी उनके ऊपर डीवी का मुकदमा लिखाकर उनको दिन में तारे दिखा सकते हैं। अब 125 अगर मान लीजिए आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कर रखा है, तो 125 की दशा में आपको क्या करना चाहिए? 125 की दशा में आपको भी सेक्शन 24 HMA में, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में पत्नी से मेंटेनेंस मांगना चाहिए। लेकिन उसकी शर्तें ये हैं कि जब आपकी पत्नी आपसे ज्यादा कमाती हो, आपसे ज्यादा उनकी इनकम हो रही हो और आपकी उनसे कम हो रही है, तो ही आप पत्नी से मेंटेनेंस पा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्रिप्शन, लाइक, ये सब करना मत भूलना। साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। और एक चीज है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपकी पत्नी अभी तक मुकदमे नहीं लिखाई है, आपके अगेंस्ट फर्जी मुकदमे लिखा सकती है, जान से मरने की धमकी देती है, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है, पत्नी, परिवार वाले या कोई भी, तो आप उस कंडीशन में सेक्शन 39 CRPC की पिटीशन डाल के अपने आप को बचा सकते हैं इन फर्जी मुकदमों से। अगर इस पिटीशन को बनाने में कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी समझ में आई है। समझ में आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।